हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत आफियत से होंगे। गाइस मेरे जानते हो वीडियो काफ़ी ज़्यादा देर से आई है। गाइस वो दरअसल मेरे घर में थोड़े से इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं वीडियो वायरल नहीं कर पा रहा था, पर आज से वीडियो एकदम टाइम पे आएंगी। तो हम अपने एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि जहाँ पे मिस याओ इन तीनों को अपने सामने रोक के आगे उनसे पूछती हैं कि तुम तीनों ने एक साथ कंट्रोल डिपार्टमेंट को क्यों चूज़ किया, बताओ। बिल्कुल मेरी मिस मीना जैसा सवाल कर रही हैं। यो हाओ बेचारा भी कंफ्यूज होकर सोच ही रहा था कि मैंने कंट्रोल डिपार्टमेंट को चुना, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इन दोनों ने ऐसा क्यों किया। तब मिस जाओ बिल्कुल मिस मीना की तरह सवाल पूछते हुए यू हाओ से कहती है कि तुम बताओ तुमने कंट्रोल डिपार्टमेंट को क्यों चूज़ किया। जिसके बाद यू हाओ आगे आते हुए बताता है कि मेरे स्पिरिचुअल आई की सोल डिटेक्शन टेक्निक और मेरी गोस्ट शैडो टेक्निक और मेरी स्पिरिचुअल आई कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए बेहतरीन रहेंगी। इस बात में थोड़ी सेंस भी लग रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वांग डोंग जानता था कि उसने सिर्फ यू हाओ की वजह से कंट्रोल डिपार्टमेंट को चुना, इसलिए वो वांग डोंग यू हाओ के पीछे छुपने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मिस जाओ कहती है वांग डोंग तुम आखिरकार छुप क्यों रहे हो। तभी वांग डोंग आ गया कहता है मिस जाओ आप प्लीज़ गुस्सा ना होइएगा, मैं जानता हूँ मेरी कंट्रोल स्किल्स क्या है। दरअसल मैं अपने विंग्स का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे बैटलफील्ड को कंट्रोल कर सकता हूँ, साथ ही साथ मैं अपने दुश्मनों को हरा के अपने दुश्मनों को भी कंट्रोल कर लूँगा। ये कितना ज़्यादा बेहतरीन है। मिस जाओ ये सुनकर वांग डोंग से कहती हैं कि तुम तो मुझे काफ़ी ज़्यादा समझदार लगते थे, लेकिन तुम तो इतने बेवकूफ़ भी हो। आखिरकार तुम एक अटैक स्किल को कंट्रोल स्किल के साथ कंबाइन क्यों कर रहे हो। जल्दी से अपना कंट्रोल ब्रांच हटा के अटैक ब्रांच कर दो। उसके बाद मिस जाओ से कहता है साथ मिस जाओ से कहती है कि मुझे लगा तुम्हारी मार्शल सोल एक सीलिंग कैरी ड्रोन है, आखिरकार वो तुम्हारी कंट्रोल में कैसे मदद कर सकती है। प्लीज़ इसे एक्सप्लेन करो। जाओ के पास ज़्यादा कुछ कहने को था नहीं, वो आगे से बताती है कि दरअसल मेरे पास 2 गार्डियन मार्शल सोल हैं कि मेरी दूसरी मार्शल सोल कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए बेहतरीन होगी। ये सुन के वांग डोंग को यू हाओ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ जाओ अपनी दोनों मार्शल सोल को पावर को शो करना शुरू कर देती है, जहाँ पे उसकी फर्स्ट मार्शल सोल एक सीलिंग कैरी ड्रोन था जिसे हम एक फर्नेस भी कह सकते हैं। ये जाओ बताती है मैं अपने इस मार्शल सोल से अटैक और डिफेंस दोनों ही कर सकती हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। मिस जाओ कहती है कि हाँ ये यूज़फुल तो रहेगा, लेकिन इसका कंट्रोल डिपार्टमेंट से कोई भी लेना देना नहीं। जिसके बाद जाओ इन लोगों को अपने सेकंड मार्शल गार्डियन सोल के बारे में बताते हैं, जिसका नाम था 9 फ्यूनिक्स डांसिंग फ्लोट, जिससे जाओ ऐसा म्यूज़िक बचा सकती है कि अपने आसपास के लोगों को अपने वश में कर सकती है। ये सुनकर मिस जाओ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती हैं ठीक है तुम कंट्रोल डिपार्टमेंट जा सकती हो। यू हाओ और जाओ ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे, लेकिन तभी मिस जाओ इन लोगों को अभी इसी वक्त बताती है कि ये कल्टीवेशन पाथ चुनना तुम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस वक्त तुम लोगों ने गलत फैसला लिया तो आने वाले फ्यूचर में तुम लोग इसे ठीक करने अपनी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर दोगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम लोग अपनी एनर्जी वेस्ट करो। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक गोल सेट कर रही हूँ, आने वाले फ्रेशमेंट एग्ज़ाम में तुम लोगों को चैम्पियन बन के दिखाना होगा, और अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर पाते तो तुम लोगों को मेरे बताए कंट्रोल ब्रांच को चुना होगा, मेरे अंडर ही ट्रेनिंग करनी होगी, और अगर तुम लोग वहाँ पे चैंपियन बन जाते हो तो तुम लोग अपनी मर्ज़ी से किसी भी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जा सकते हो। अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर पाते तो तुम लोग को मुझे फॉलो करना होगा, मैं ही तुम लोगों को ट्रेनिंग करवाऊँगी। ये कह के मिस जाओ वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन तभी यू आगे से आते हुए कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम फर्स्ट आएँ या नहीं, क्योंकि मैं हर हाल में आपके साथ ट्रेनिंग करना पसंद करूँगा, आप यहाँ की बेस्ट टीचर हो। लड़के क्या तुम पागल हो गए हो, मुझे बिला वजह मक्खन लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ सब लोग भाई मेरे बारे में क्या बातें करते हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। हाँ ये बात सच है, लेकिन मैंने खुद बाकी स्टूडेंट्स को नोट किया है, हमारी क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से लेवल अप कर रही है। बेशक आपके तरीके बहुत ज़्यादा कठोर और बहुत ज़्यादा सख्त हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं, इसीलिए मुझे आपके साथ प्रैक्टिस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए इसके बाद मिस वहाँ से खुश हो के वहाँ से जाने लगती है और कहती है ऑल द बेस्ट, और उसके बाद वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद ये लोग भी प्रैक्टिस करने के लिए रवाना हो जाते हैं। अभी जाओ काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए वांग डोंग से कहती है क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ, लेकिन हमारा वांग डोंग बिल्कुल सख्त लौंडे की तरह कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, 2 दिन बाद हमारा फ्रेशर एग्ज़ाम है और हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद हमें बहुत सारी बातें करने का वक्त मिल जाएगा। ये कह के वो यू हाओ को वहाँ से लेकर रवाना हो जाता है। तभी यू हाओ वांग डोंग से कहता है वांग डोंग मुझे लगता है जाओ तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स रखती है। तभी वांग डोंग यू हाओ को डांटते हुए कहता है कि ये तो तुम कैसी बातें कर रहे हो, अभी हम बच्चे हैं, हम लोग को सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, क्या तुम बोल के कि 2 दिन बाद हमारा कंपटीशन है। वैसे यू हाओ मुझे लगता है हम लोग को जाके ग्रिल फिश की एक ज़बरदस्त पार्टी करनी चाहिए। तभी यू हाओ को उसकी बातें सुनकर एक आइडिया आता है और कहता है तुमने अभी क्या कहा। वो कहता है कि मैंने अभी कहा कि हमें ग्रिल फिश की एक पार्टी करनी चाहिए। तभी वो कहता है नहीं उससे पहले तुमने क्या कहा। वो कहता है कि मैंने कहा कि हम ग्रिल फिश की 2 दिन बाद हमारा कंपटीशन होने वाला है,
यू हाउ उसकी बातें सुन के समझ जाता है कि 2 दिन के अंदर अंदर एक तीसरा पार्टनर ढूंढना नामुमकिन सा काम है। वो एक तीसरा पार्टनर नहीं ढूंढ सकते, इसीलिए वो उसी वक्त ज़ाओ की पावर्स के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। इसलिए उसी वक्त वो वान डॉग का हाथ पकड़ के सीधा ज़ाओ के पास पहुंच जाता है और उससे जाके कहता है कि 2 दिन बाद मेरा फ्रेशमेंट एग्ज़ाम है, इसीलिए तुम जाओ तो तुम हमारी टीम में शामिल हो सकती हो। इसलिए ज़ाओ उसी वक्त उन दोनों की टीम में शामिल होने के लिए एग्री हो जाती है। जिसके बाद यू हाओ कहता है कि हमें कहीं जाके प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम लोग अच्छी स्ट्रेटजीज बना सकें। इसके बाद वान डॉग मुँह बनाते हुए कहता है लेकिन मेरी ग्रिल फिश की पार्टी का क्या होगा। जिसके बाद यू हाओ कहता है तुम लोग फिक्र मत करो, सबसे पहले हम लोग जाके प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद तुम लोग को जितना खाना है खाना मैं तुम लोग को फ्री में खिलाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग एक जंगल में आके प्रैक्टिस कर रहे थे, साथ ही साथ वो जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास दोस्तों के पास कौन कौन सी स्किल है। जिसके बाद ये लोग ट्रेनिंग करने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, एक जगह थक के बैठ जाते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं। तभी वान डॉग यू हाओ से कहता है कि तुम्हारी सोल डिटेक्शन टेक्निक तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की ही है, जब से तुम इसे मेरे साथ शेयर करोगे मेरे अटैक और मेरी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं पर ज़ाओ भी सेम यही बात रिपीट कर रही थी। टीम लीडर वान डॉग ने बिल्कुल सही कहा, आपकी सोल डिटेक्शन टेक्निक काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, इससे तो हम अपने सिंपल अटैक का यूज़ करके भी काफ़ी आसानी से कंपटीशन जीत जाएंगे। तभी यू उन दोनों से कहता है कि तुम लोगों को लापरवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल न्यू स्टूडेंट कंपटीशन में हमसे भी ज़्यादा पावरफुल टीम आ जाए। तुम लोगों को याद ही हमारा गोल क्या है, हम लोगों को चैम्पियन बनना है, चैम्पियन। यहाँ पे ये लोग ऐसी बातें करते हुए खुश हो ही रहे थे कि इसी वक्त वहाँ पे मिस तानिया और भाई आ जाता है, जो उनसे आगे कहता है मेरे पास तुम लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। कल ही तुम लोग का न्यू स्टूडेंट कंपटीशन होने वाला है और मैं चाहता तुम लोग मॉर्निंग में ही जाके साइन अप कर लो, वरना कि कंपटीशन दोपहर को है, लेकिन इससे तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। लेकिन यू हाओ तो अपनी टीम को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में था और आगे से कहता है आपके स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप लोग टेंशन ना लें, हम लोग चैम्पियन बन के दिखाएंगे, चैम्पियन। तानिया भी यू हाओ की ये सारी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और आगे से कहती है कि बेशक तुमने आज मुझे कोई ग्रिल फिश तो नहीं खिलाई, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। जिसके बाद वो अपने पास से एक बड़ी सी पोटली निकाल के यू हाओ को पकड़ा देती है। जिसके बाद यू हाओ उसका शुक्रिया अदा करता है और नेक्स्ट सीन हमें यू हाओ के कमरे का दिखाया जाता है। जिसके बाद यू हाओ उस पोटली को खोल के देखता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि मिस तानिया ने हमें आखिरकार क्या दिया। तभी उसके अंदर से टैंक क्लैन के कई सारे हिटर वेपन्स बाहर आ जाते हैं और यू हाओ इतने सारे हिटर वेपन्स को देख के कहते हैं उन्होंने मुझे इतने सारे हथियार क्यों दे दिए, कहीं मुझे दुकान खोलने का तो नहीं कह रही। जिस पर वान डॉग उसे कहता है बेवकूफ़, वो दरअसल में तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद है, वो हरगिज़ नहीं चाहती कि तुम ये कंपटीशन हार जाओ। वान डॉग की ये बात सुन के यू हाओ भी समझ जाता है। इसके बाद वो सारे हथियार कलेक्ट करके एक जगह पे रखना शुरू करता है और वो उन सब हथियारों को चलाना भी सीख रहा होता है और इस सब चक्कर में सारी रात गुजर जाती है और यू हाओ की वजह से वान डॉग बेचारा भी सो नहीं पाता है। दूसरी तरफ हमें कुछ स्टूडेंट्स का सीन दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमें क्या न्यू स्टूडेंट कंपटीशन में सोल वेपन्स का इस्तेमाल करने दिया जाएगा या नहीं। इसके बाद इससे पहले ये कुछ लोग कह पाते तभी स्पीकर में आवाज़ बोलने लगती है कि तुम लोग के पास सिर्फ 10 सेकंड है बैटल एरिना में पहुंचने के लिए, क्योंकि तुम लोग का न्यू स्टूडेंट कंपटीशन अब शुरू होने वाला है। ये सुनते ही सभी स्टूडेंट बैटल एरिना की तरफ दौड़ लगा देते हैं, जहाँ पे वान डॉग और यू हाओ भी दौड़ लगाते हुए पहुंच जाते हैं। तभी इन्हें सामने एक न्यू टीचर देखने को मिलती है जो इन लोगों को बताती है कि अगले 2 दिन के लिए मैं तुम्हारे असिस्टेंट टीचर हूँ, तुम लोगों को मेरी हर बात माननी होगी। साथ ही साथ तुम लोगों को गेम के रूल्स समझाना शुरू कर देती है। जिसकी दूसरी तरफ यू हाओ काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रहा था। जिसके बाद वान डॉग उसे समझाते हैं, कहता है तुम लोग टेंशन मत लो कि हम लोग ज़रूर जीतेंगे। साथ ही साथ हम लोग को रूल्स के बारे में जानने को मिलता है जिसके बारे में टीचर हमें बता रही थी। इस कंपटीशन के दौरान तुम लोग सोल गाइडिंग वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हाँ लेकिन बेशक तुम लोग किसी और वेपन का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ ये कंपटीशन है इसलिए तुम लोग यहाँ पे किसी की भी जान नहीं ले सकते। अगर तुम लोग यहाँ किसी की जान लेने की कोशिश की तो तुम लोगों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। यहाँ पे अपने सारे रूल्स बताने के बाद टीचर कहती है चलो इस कंपटीशन को आखिरकार शुरू किया जाए। तभी यहाँ पे लोग 3-3 के ग्रुप में होकर फाइट करेंगे। सबसे पहले यू हाओ की टीम की फाइट होगी टीम नंबर 6 से, जिनका लीडर एक मोटा सा लड़का था। वो यू हाओ और वान डॉग को चिढ़ा रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था वो काफ़ी आसानी के साथ ये कंपटीशन जीत जाएगा। यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट इस बैटल एरिना में इन लोगों के कंपटीशन को देखने के लिए आए हुए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों टीमें आपस में लड़ने के लिए एक दूसरे के साथ आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। तभी मिस ज़ाओ भी ये कंपटीशन देखने के लिए आई हुई थी। इस कंपटीशन का होस्ट कहता है चलो इस फाइट को शुरू करो, जहाँ पे सभी डेसिबल्स ने अपनी सोल रिंग्स को शो करना शुरू कर दिया था। यू हाओ के पास एक ही 10,000 साल पुरानी सोल रिंग थी, जहाँ पे ज़ाओ के पास 200 साल पुरानी 2 सोल रिंग थी, जबकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वान डॉग था, उसके पास 1,000 साल पुरानी सोल रिंग थी।
इस तरह इन लोगों को अपनी पावर एक्टिवेट करता हुआ देख कर दूसरी तरफ चैन की टीम को देखते हैं, जिन लोगों ने भी अपनी पावर्स एक्टिवेट कर ली थी, जिनके पास हज़ारों साल सोल्डरिंग तो नहीं थी, लेकिन चैन एक खुद फूड स्पिरिट मास्टर था। तभी वो अपनी पावर से 2 चिकन्स को समन कर लेता है और अपने दोस्तों को पकड़ा देता है ताकि वो अपने इससे खा के अपनी पावर को लेवल अप कर सकें। यो चैन को देखकर कहता है बेशक इसके पास कोई बड़ी सोल्डरिंग ना हो, लेकिन ये अपनी स्किल में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चैन के बनाए लेग पीस खा के उसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और वो तेज़ी के साथ वान डॉग के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। वान डॉग भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से इनके अटैक से बच रहा होता है और देखते हैं चारों ओर से वान डॉग के ऊपर हमला कर देते हैं। ये सीन वान डॉग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन तभी यो अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक को इस्तेमाल करके वान डॉग के साथ शेयर कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वान डॉग को वो दोनों वॉरियर्स काफ़ी ज़्यादा स्लो दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ मिस ज़ियाओ देख के कहती है कि आखिरकार वान डॉग ने शुरू कर ही दिया। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वान डॉग ने दोनों के अटैक से खुद को बचाकर उन दोनों को आसमान में उठाकर चैंग के ऊपर ही पटक दिया था। चैंग अपने साथियों को फिर से वान डॉग के ऊपर हमला करने के लिए दोबारा भेज देता है, लेकिन अब देखते हैं कि वान डॉग ने भी अपने अटैक एक्टिवेट कर लेता है जिसका नाम था ब्लेड विंग्स, जिससे वान डॉग के विंग्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और वो साथ ही उसके अटैक और उसकी रफ्तार को भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वान डॉग अपनी फर्स्ट पिक्चर टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत ही तेज़ी से मूव कराता है और साथ साथ उन लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से पीटना भी शुरू कर देता है। उन बेचारों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वान डॉग अगला अटैक कहाँ से करेगा। तभी हम देखते हैं कि वान डॉग उन तीनों पे एकदम हमला करके उन तीनों को एक साथ ही हरा देता है। यहाँ पे होस्ट टीचर ने भी ये देख के यूहाओ की टीम को विनर घोषित कर दिया था, जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ पे दूसरी तरफ यूहो भी अपने दोस्तों को यहाँ पर लाकर फ़िश पार्टी कर रहा था। ये लोग यहाँ पे फ़िश ज्वाइन कर रहे थे, तभी वान डॉग कहता है कि उन तीनों को एक साथ रहना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान था, जैसे सब्ज़ी काट लो। ज़ियाओ ज़ियाओ कहती है कि हाँ तुमने तो कर दिया, लेकिन मैं बिल्कुल भी ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि मुझे मेरी सोल पावर्स दिखाने का मौका ही नहीं मिला। ज़ियाओ ज़ियाओ वान डॉग से कहती है कि क्या अगली बार मैं मेन स्ट्राइकर बन सकती हूँ, जिससे वान डॉग हंसते हुए कहता है हाँ जाओ तो तुम अगली बार अटैकर बन सकती हो। यहाँ पर ये सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। यूहाओ भी नौ के लिए जाकर और भी ज़्यादा फ़िशेस ले आता है और वहाँ पे ला के रखते हुए कहता है उम्मीद है कि ये सारी फ़िशेस तुम्हारे लिए काफ़ी होंगी। यूहाओ ये सब कुछ भी कह ही रहा था, लेकिन पीछे से ज़ियाओ टाओ आ जाती है, जिसे देख के यूहाओ हैरान हो जाता है। यूहाओ से पूछते हुए कहता है तुम कौन हो, तभी वो कहती है कि मेरा नाम है मार्क्स ज़ियाओ टाओ और हमारी मुलाकात पहली दफ़ा नहीं हो रही। जिस पर यूहाओ को याद आ जाता है कि वही लड़की जिसने हम पे हमला किया था। वान डॉग भी समझ जाता है। तभी ज़ियाओ टाओ इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों मेरे साथ चलो और ज़ियाओ ज़ियाओ तुम हमारे साथ नहीं आ सकती। ज़ियाओ ज़ियाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो तो अपना मुंह बना के वहाँ खड़ी हो जाती है, लेकिन ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा तुम यहीं पर रुको। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ियाओ तो इन लोगों को बिल्कुल उसी जगह पर लेके आ चुकी थी और उनसे कहती है कि तुम लोगों ने मुझे पहचान लिया होगा, मैं वही लड़की हूँ जो गलती से अपनी अकेडमी से निकल के यहाँ पर आ गई थी। ऑलमोस्ट तुम दोनों को चोट भी मैंने पहुँचा दी थी, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। लेकिन तभी यूहाओ आ गया तो वे कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे मास्टर ने उसके लिए हमें कुछ पिल्स दे दी थी, इसलिए हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है। लेकिन तभी हमें ज़ियाओ टाओ का औरतों वाला दूसरा रूप देखने को मिलता है, जो आगे से कहती है मेरे लिए ये सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ। जो कहते ही उसने अपनी फायर पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और आगे से उन दोनों पे गुस्सा होते हुए कहती है कि जब मैं तुम दोनों को चोट पहुंचाने वाली थी तभी वहाँ पे एक आइस एब्यूट वाला मास्टर आ गया था, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं। तुम लोग मुझे बताओगे वो आखिरकार वो कौन था जिसने तुम दोनों को ज़ख्मी होने से बचा लिया था? मेरे लिए इसे ढूंढना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यूहाओ और वान डॉग ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और यूहाओ अपने मन में कहता है कि तियानवे ने कुछ ऐसा किया था, उसने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। लेकिन उसके बारे में ज़ियाओ टाओ को तो कुछ नहीं बता सकता, इसलिए वो उससे कहता है कि जब तुमने हम पे हमला किया तो हम दोनों भी बेहोश हो गए थे, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ याद नहीं। जो सुनने के बाद तो ज़ियाओ टाओ ने अपनी फायर पावर उनके ऊपर और ज़्यादा बढ़ा दी थी और वो आगे से कहते लगता है तुम दोनों सीधे तरीके से नहीं मानने वाले। वान डॉग उसे बताने की कोशिश करता है कि बेशक तुम हमसे ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन अगर तुम ये अपने फायर प्रेशर को हम पे बढ़ाती रही तो हम दोनों ज़रूर मारे जाएंगे। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हम दोनों भी बेहोश हो गए तो हमें भी कुछ ज़्यादा याद नहीं। ज़ियाओ टाओ तुम दोनों भी यकीन नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से कहती है ठीक है तुम दोनों को नुकसान खुद ही झेलना होगा। जहाँ पे वो अपने विंग्स को एक्टिवेट कर लेती है और साथ ही साथ इन दोनों को उसकी सोल विंग्स भी देखने को मिलती है, जिसे देख के वान डॉग और यूहाओ हैरान होते कहते हैं ये लड़की इतनी छोटी उम्र में सोल एम्परर लेवल पे कैसे पहुँच गई है यार। उसके साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।